भगवान प्रकट होते हैं। ठीक है, भगवान जन्म नहीं लेते हैं, भगवान प्रकट होते हैं। भगवान इस समय भी हैं, पर इस समय हमें दिख नहीं रहे, इस समय वो निराकार रूप में है। लेकिन जब पाप बहुत बढ़ जाता है तो फिर भगवान दूसरे रूप में आ जाते हैं, जिसमें वो हमें दिखते हैं। जैसे श्री राम के रूप में दिखते हैं, कृष्ण के रूप में दिखते हैं, गुरु नानक देव महाराज, गौतम बुद्ध भगवान जैसे रूपों में, अवतारों में दिखते हैं। तो भगवान जन्म नहीं लेते, भगवान प्रकट होते हैं। और वो कब प्रकट होते हैं? जब पाप बहुत बढ़ जाता है। और जब पाप बढ़ जाता है तो फिर भगवान प्रकट होते हैं। और भगवान प्रकट होकर क्या करते हैं वो भी सुनो। भगवान जो साधु पुरुष हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनका उद्धार करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। जैसे भक्त प्रहलाद की प्रभु ने रक्षा की। और जो पाप कर्म करने वाले हैं, जैसे हिरण्यकश्यप जैसे हो गए, रावण जैसे हो गए, इनका विनाश करते हैं। और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए भगवान हर युग में प्रकट होते हैं। तो ऐसा कोई युग नहीं है जब भगवान नहीं प्रकट होते, भगवान हर युग में आते हैं। और ये नहीं है कि एक बार ही आएंगे। अब कल युग में सिर्फ भगवान कोई कल की अवतार में नहीं आएंगे, इससे पहले भी हजारों बार भगवान धरती पर आएंगे। ठीक है, और बस सबको इस बात का पता नहीं चलेगा। संगीता लिखती है कि आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा को शरीर, मन और बुद्धि से परे माना जाता है। आत्मा अविनाशी है और मरने के बाद भी जन्म लेती है। देखो, आत्मा की डेफिनेशन नहीं चाहिए संगीता। मैं ये नहीं पूछ रहा कि आत्मा कैसी होती है, आत्मा क्या क्या किस तरह से क्या स्वरूप है। आत्मा है, परमात्मा भी है, ये तो हम मानते हैं। लेकिन हमारे अंदर जो परमात्मा का अंश आत्मा है, हम इस बात को कैसे माने कि हमारे अंदर वो अंश है? ठीक है, क्योंकि हम ना देख सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना ही उसको टच कर सकते हैं। तो अगर हमारे अंदर आत्मा है, परमात्मा का अंश आत्मा है, तो हम माने कैसे इस बात को? मतलब अंधविश्वास पे थोड़ी जीना है हमने कि मैंने संगीता को कह दिया, संगीता आपके अंदर परमात्मा का अंश है, और संगीता ने भी मान लिया, हाँ भैया मेरे अंदर परमात्मा का अंश है। यार पागल थोड़ी हो हम सब। इस चीज को कैसे माने कि हमारे अंदर परमात्मा का अंश आत्मा है? हाँ, यही तो चीज है कि अब आपने सही बात लिखी है कि हम योग, मंत्र, जप, ध्यान आदि से देखा जा सकता है। बस यही चीज मैं समझा रहा हूं कि हमारे अंदर जो अंश है उसे हमें कैसे मानना है कि हम उसे देख सकते हैं। उसकी भी तरीके हैं, जैसे कल रवि ने बताया, आज संगीता ने भी बताया कि जैसे दूध से मक्खन बाहर निकाला जा सकता है, वैसे ही हमारे अंदर भी जो आत्मा है, परमात्मा का अंश है, उसे भी बाहर निकाला जा सकता है, उसे भी देखा जा सकता है। उसके लिए विधियां हैं, और वो विधियां जैसे अभी संगीता ने बताया, जो कर सकते